मेरा मौला आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तिकामत नसीब फरमा, रिज़्क़े विलायत और इसके मार्फत नसीब फरमा। या अल्लाह मौत की आखिरी हिचकी हो जुबान पर बिरदे अली बिन वलीउल्लाह नसीब फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारते अमीर नसीब फरमा। बीबी पाक की नलैन से लिपटे हुए नूर के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिबे तकदीर ने हम जैसे बेहैसियत लोगों को करबला से निस्बत दे के बाहैसियत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों की धड़कनों पे या अली, हमारे सीनों पे या हुसैन और हमारे बाजुओं पे या अब्बास। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घुटन की कायनात में जहाँ सांस लेना दुश्वार हो, हमें हवाए परचम अब्बास के नीचे सांस लेना सिखा। लाखों दुआओं की एक दुआ, एक कायनात का मुतलिकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपना कदम रख के कायनात के हर नमक हराम को बताए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब।
सोचता हूँ जितनी एक हसीन चेहरे पे छोटे से दिल की होती है। मैं अज़ान बिलाल का आगाज जनाब मुस्लिम नकील के एक जुमले से करना चाहता हूँ। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, जो हाथ नीचे रह गया वो हाथ हुसैन का नहीं हो सकता। बाकी सब हमारे मेहमान हैं, आओ लंगर करो और जाओ। इब्ने ज़ियाद मलाउन के दरबार में जनाब मुस्लिम नकील ने एक जुमला कहा जो क़यामत तक हर मुल्क कर इख्तियारी आले हुकूमत के मुंह पर तमाचा। इब्ने ज़ियाद मलाउन ने जनाब मुस्लिम नकील से कहा, बहुत बोल चुका तू, अब मौत के लिए तैयार हो जा। कहकर निकल गया मुस्लिम का। फरमाया, ओ मलाउन, तू हमें मौत से डराता है जो खुद हमारे हुक्म की मोहताज है। हमें फख्र है, हमारा जुर्म अली है। घुट घुट के अली मानने से बेहतर है बंदा अली छोड़ दे। यहाँ मैं जुमला वकील हक ज़हरा शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के पढ़ूंगा। अल्लाह इन जुमलों का सवाब शहीद की रूह को पहुंचे। उन्होंने फरमाया था, अगर मोहब्बत अली में हम मारे भी जाएं तो हमें इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं। यहाँ भी हुकूमत अली की है, वहाँ भी हुकूमत अली की है। यहाँ भी अली की रैयत बन के रहना है, वहाँ भी अली की रैयत बन के रहना है। हमारी सारी तारीख लहू से भरी हुई है और इस लहू से भरी तारीख पर हमें फख्र है। हमने घर चलवाए, हमने अली नहीं छोड़ा, हमने विलायत अली पे कभी समझौता नहीं किया। आज तो सोशल मीडिया के जोर पर हमें अली से दूर करना चाहता है। बताते हैं वो जाबिर हुक्मरान कहाँ गए, मुझे पता यजीद कहाँ गया, मुझे पता हारून रशीद कहाँ गया, मुझे पता हिजाज कहाँ गया, मुझे पता वो अब्बासी बादशाह कहाँ गए जो तलवार के नशे पर आए थे, जो तख्त के नाज पर आए थे, जो अली मिटाने आए थे, उनके तख्त उलट गए, वो बादशाह कब्रों के जहन्नुम में चले गए। मेरा अली कल भी जिंदा था, मेरा अली आज भी जिंदा है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जाओ तारीख का नक्शा उठाकर देख लो। मुझे बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, मुझे पता हिजाज की कब्र कहाँ है, मुझे पता हारून रशीद की कब्र कहाँ है, मुझे पता नवासी बादशाहों की कब्रें कहाँ है। अली की रोज़े पर कल भी तवाफ हो रहा था, लाल कलंदर की धरती पर आज भी कमाल जारी है। तुम हमें कत्ल तो करते हो, तुम हम पे गोलियां तो चलाते हो, तुम हमसे ये क्यों नहीं पूछते? तुम कत्ल कर करके थक जाते हो, हम खत्म क्यों नहीं होते? आज मैं काटकर सदात में अपने जिंदा रहने की वजह बताने लगा हूँ। हमारे जिंदा रहने की एक ही बड़ी दलील है, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। क्या बात है आपकी मजनू और क्या कहने जनाब ज़हरा तेरे बेटे जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाता। कायनात का सच्चा नबी जो वही बोलता है जो वही बोलती है, वो अपनी ज़बान या घर से फरमा रहा है, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। नबी ने फरमाया, हमारा पहला मोहम्मद, हमारा दूसरा मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद। अक्सर बंदे मिंबरे आले मोहम्मद से इस हदीस का तर्जुमा करते हैं। नबी ने फरमाया, मेरे 12 मोहम्मद, 12 का लफ्ज़ हदीस में नहीं, 4 का लफ्ज़ हदीस में नहीं। नबी ने फरमाया, हमारा कुल मोहम्मद, मेरे बादशाह हुसैन, मेरे लफ्ज़ में इतनी ताकत दे देना कई सीनों में आए और रगों रगों में अली की सदा आ जाए। नबी ने फरमाया, हमारा कुल मोहम्मद है, मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सजाद मोहम्मद है, बाकिर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, निज़ाम मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, लकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, पर्दे में बैठा अपनी बादशाह मोहम्मद है। शियत यहाँ से नहीं, शियत इसके आगे से शुरू होती है। अली अकबर मोहम्मद है, अली असगर मोहम्मद है, हकीम मोहम्मद है, हमजा मोहम्मद है। एक बंदे ने फरजंदे ज़हरा से पूछा, मौला ये हदीस सच है? मौला ने फरमाया, हदीस सच है। उसने कहा, अगर ये हदीस सच है
नारे अकीदे बड़े बुलंद हैं जी, क्या कहना चाहिए। इनके लिए लफ्ज नज़ूल होना चाहिए। एक ने कहा नहीं, नज़ूल बहुत छोटा है, ज़हूर होना चाहिए। किसी ने कहा बरूद होना चाहिए। मैं मिंबर हुसैन से कह रहा हूँ, ये सभी लफ्ज के लायक हैं। बल्कि हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अकीदा है कि जिस घर की चौखट पे सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाए। इनको ना माजी में तलाश करो ना मुस्तकबिल में। ये ना सोचो ये कब से है, कब इनके लिए है ही नहीं, क्योंकि माजी का ताल्लुक भी जमाने से है, हाल का ताल्लुक भी जमाने से है, मुस्तकबिल का ताल्लुक भी जमाने से है। ये जमाने के पीछे नहीं, जमाने से आगे है। ये जमाने के पीछे नहीं, जमाने से आगे है। अगर ये जमाने के पीछे होते तो कभी भी इमाम ज़माना ना फैला के अली का नाम लिया करो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर के लिए बनी। जो जवानी बाजार में जाया हो जाए उस जवानी पे लानत होती है। जो जवानी शबीर के काम आ जाए उस जवानी पे सलाम। फख्र किया करो, सजदे किया करो कि तुम्हारे पीर ऐसे हैं जिनका तुम मातम भी कर लेते हो, जश्न भी मना लेते हो। इनकी खुशियों में खुश हुआ करो। इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि जो तुम्हारे मातम से जलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से मर जाए। जिस हाथ में कड़ी होती है, बदन पे लिबास काला होता है, मातमी होता है, संजीवजान होता है, तो पूरा साल लोगों से सवाल करते हैं मातम क्यों करता है, काले कपड़े क्यों पहनता है, संजीव क्यों मारता है। आज वो लिबास बदल कर चेहरे पे खुशी लेकर इमाम बारगाह में आता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि कल तक ये मातम कर रहा था, आज चेहरे पे खुशी क्यों है। वो घर जाके रात को सोता नहीं, बल्कि पूरी रात करवटें बदल बदल कर ये सोचता है कि काश मेरा भी कोई होता, कि काश मेरा भी कोई होता। दुनिया अपने पीरों का जश्न मना ही नहीं सकती, क्योंकि विलादतें मनाने ही नहीं पड़ती, शजरे पर तारे भी पड़ते। हर शिया ये कहता है कि 13 रजब को अली की माँ काबे के करीब आई थी, दीवार में डरा रही थी, दीवार फट गई थी, बीबी काबे के अंदर चली गई थी। 13 रजब को गई थी, 14 रजब बीबी काबे के अंदर, 15 रजब बीबी काबे के अंदर, 16 रजब बीबी काबे के अंदर। अबू तालिब को पता था बीबी कहाँ है, तालिब को पता बीबी कहाँ है, अकील को भी खबर थी कि अम्मा कहाँ है। एक भी हुज्जत बीबी को ढूंढने काबे के दरवाजे पे नहीं आई, लेकिन इतना कहते हैं कि मक्का के देखने वालों का जाविया और था, अबू तालिब की नजरों का जाविया और था। मक्के के लोग काबे के करीब जाते थे, पलट कर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। मक्के के लोग काबे की छत काट रहे थे, अली की अम्मा कहाँ है, अली की अम्मा कहाँ है, अबू तालिब का हरम कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आखिर 16 रजब को मक्के के लोगों का इज्तिमा काबे के दरवाजे पे आया। उन्होंने कहा अगर बीबी बाहर नहीं आती तो हमें चाहिए कि हम काबे के दरवाजे पे आए। वो अल्लाह के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो तौहीद के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो अल्लाह के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वहां से कुदरत आई, उठ अली की माँ। बीबी उठी, अली को लेकर दीवार की तरफ जाने लगी। वहां से परवरदिगार आई, बीबी कहाँ जा रही है। फरमाया जहाँ से आई थी वहां से वापस जा रही हूँ। फरमाया आई दीवार से थी, जाना दर से है। फरमाया आई दीवार से थी तो जाना दर से क्यों है। फरमाया आज तो अली की पहचान करानी है। बाहर लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोल, उन्हें अली दिखा ताकि मैं दुनिया
श्री कृष्ण की मौला अली से फरियाद पड़ी थी। जी जी ज़माना कामयाबी की, इसके प्यार में जन्नत जरूर मिलती है, अली के बुग़्ज़ में और कुछ मिले ना मिले, मगर ये तय है कि लानत जरूर। दुनिया में जितने भी मजहब है, आपको हर मजहब का पेशवा अली मोहम्मद के दरवाजे पर झुका नजर आएगा। ये तो लोगों की कमजोरी थी कि लोगों ने इनके करवाट देकर इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। जाओ सर्च कर देख लो, आज आपके एक क्लिक के नीचे दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं। जाओ महाभारत पढ़कर देख लो, हिंदुओं के पेशवा गुजरे जिनका नाम था श्री कृष्ण, उनकी अपनी मामू के साथ जंग हुई कंस के साथ, तो 313 अफराद की तादाद थी कृष्ण के साथ और सामने लाखों की तादाद। श्री कृष्ण ने कहा साथियों ने कहा हमला करें। श्री कृष्ण ने कहा भी नहीं, मेरे मामू से कहा मुझे चंद लम्हे चाहिए। चंद लम्हे मिलकर श्री कृष्ण एक रेगिस्तान में आते हैं और वहां हाथ बुलंद करके कहते हैं, श्री कृष्ण फरमाते हैं ओम एम हरेम शरेम करेम बरबरम परमेश्वर मकसम कार्यानी शही मन करम आपदी मम नवारियो से गरम अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तो रुसोगा। तर्जुमा करूं? तवज्जो है तो तर्जुमा करूं? फरमाया ला शही मन करम आबदी मम नवारियो से गरम अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तुरु सुहा। ऐ ईश्वर तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की एक कन्या यानी बेटी का वास्ता, उस बेटी के पति का वास्ता, उन पति और पत्नी के दो सुपुत्र यानी बेटों का वास्ता। संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता यानी काबे का वास्ता, उसमें पड़े काले पत्थर का वास्ता और उस पर उतरने वाले तेरे रूप मुजस्सम का वास्ता। और आखिर में नसीहत समझो या वसीयत, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, फिर अली तुम्हारी किसी सांस को आखिरी होने नहीं देगा। हमारी शान अली वलील्लाह है, हमारी पहचान अली वलील्लाह है। हम जाने अली के नाम से जाते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं अली कब होता है, अली कब नहीं होता है, अली कहाँ होता है, अली कहाँ नहीं होता है। हमारी मौत हमें पहले दिन